बीसीसीआई से कोई माफी नहीं मांगी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, भारतीय मीडिया झूठ का सहारा लेता है, ये मन घड़त सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। आज भी भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूं। भारतीय कप्तान एसीसी के दफ्तर आकर मुझसे ट्रॉफी वसूल कर लें। कोयटा खुदकुश धमाके में हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू, डीएनए सैंपल हासिल कर लिए गए। 25 जख्मी अस्पताल से डिस्चार्ज, एक शदीद जख्मी सीएमएच मुंतकिल। 11 जामबहक अफराद में से 8 की मैयत वर्सा के हवाले। खुदकुश हमले का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। गुज़श्ता रोज खुदकुश धमाके में 11 अफराद जामबहक, 36 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। जब मैंने मरी का पहला कार्डियक सेंटर काम करते देखा, जो कि पिछले चंद माह में बना है, तो मुझे समझ आ गई कि अल्लाह ताला कई दफा आपको क्यों पब्लिक सर्विस के लिए, सियासत के लिए, जो कि खिदमत का दूसरा नाम, वहां के लिए चुन लेता है। 1930 के बाद, कई 90-95 साल के बाद पहली मर्तबा इस अस्पताल की अपग्रेडेशन हुई है और रेनोवेशन हुई है। मरी माड़ा घर आ तो मैं बचपन थी इताशनिया। आप नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हो, नवाज शरीफ आपके चाहने वाले हैं, और अगर पूरे पाकिस्तान में लाहौर के अलावा नवाज शरीफ का कोई घर है तो मरी में। बचपन से आज तक अगर लाहौर की गलियों मोहल्लों के अलावा मैंने किसी जगह को लाहौर की तरह जाना है तो वो मरी है। मेरा दूसरा घर मरी है। मरी के साथ जो हमारा रिश्ता है वो शायद लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकती। सियासत मुश्किल सफर और कठिन रास्तों का नाम है, सियासत खिदमत का दूसरा नाम है। खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिल होते ही वाज़े फर्क नजर आता है। 2 साल के अंदर मरी दुनिया का बेहतरीन सियाहती मकाम होगा। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में खिताब। सामली अस्पताल में नवाज शरीफ कार्डिक सेंटर का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कहा, मरी में कार्डिक सेंटर ने काम शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर इंतहाई कम अरसे में तामीर हुआ। 1930 के बाद पहली बार सामली अस्पताल की अपग्रेडेशन हुई। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी ज़रूर है मगर इज़्ज़त व वक़ार पर समझौता नहीं करेगी। सियासी तनकीद करे मगर इसके भी आदाब होते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अटक में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के लाहौर के जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। पंजाब को फतह करके पीपल्स पार्टी का क़ला बनाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, पंजाब में लोगों को इस वक्त बसों में कोई दिलचस्पी नहीं। हमारे अच्छे कामों से जिनका दिल दुखता है, अल्लाह उन्हें सब्र दे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कराची के लिए 20 अरब रुपए नाकाफ़ी हैं। टैक्स सारा विफाक को जाता है, उसे भी एहसास करना चाहिए। शहर के लिए मदद वजीर आजम से नहीं मांगूं तो किससे मांगूं? गजा अमन मुआहदे का सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं 8 ममालिक ने खैर मकदम किया है। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं, लोग फलस्तीन में मरते रहे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है कि इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फलस्तीन भेजने की पेशकश की है। उम्मीद है पाकिस्तान भी फोर्स फलस्तीन भेजने से मुतालिक फैसला करेगा। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इलाकाई ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने पर के मुमकिन मौक़े का जायजा लिया गया। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते की तरक्की और इज्तिमाई खुशहाली के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करता रहेगा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी का कहना है, ट्रंप मंसूबे के निकात पर वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है। इसराइली अफवाज के इनक़लाब पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जा सकेगी। इसराइल से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मज़ीद कहा, इसराइली वज़ीर आज़म की माफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। सऊदी काबीना ने ट्रंप अमन मंसूबे को खुशाइन करार दिया। मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत का यादा। पाक सऊदी मुआहिदा भी खुशाइन करार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर, मिस्र, तुर्की ने हमास पर अमन मंसूबे का मुस्बत जवाब देने के लिए जोर डाला है। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ट्रंप मंसूबे का खैर मकदम। अमन के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के किरदार की तारीफ। फलस्तीन की हामी
इस्लामी तंजीम ICJP का ट्रंप के अमन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, गजा मंसूबा इंसाफ दे रहा है, ना एहतसाब कर रहा है। हमास के पास जवाब के लिए 4 दिन का वक्त है। हमास ने अमन तजावीज़ मंजूर ना की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। अमरीकी सदर की अमरीकी फौजी जनरल से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, जंगबंदी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना एजाज से कम नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान में निहायत अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, आपने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाईं। उन्होंने कहा, जंग हो जाती तो बहुत नुकसान होता। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रंप ने फिर 7 जंगें रुकवाने का क्रेडिट लिया। Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. Susie Wiles was there. She said that was the most beautiful thing. गाजा में इस्राएली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद। गाजा की हकीकत को तस्वीर की शक्ल में दुनिया को दिखाने की सजा। सहूनी फोर्सेस ने फायरिंग करके मशहूर फोटो जर्नलिस्ट याह्या बरज़क को शहीद कर दिया। याह्या तुर्क टीवी के साथ मुंसलिक थे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल दर्जनों जहाज हाई रिस्क जोन में दाखिल। इस्राएली बहरी जहाज़ों ने घेराव कर लिया। मवासलाती निज़ाम जैम। इस्राएली मीडिया का कहना है कि इस्राएल काफिले को रोकने के लिए बास कश्तियों को डुबोने का मंसूबा बना रहा है। कोलंबियन सदर का कहना है फ्लोटिला पर कोई भी हमला इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पंजाब में एक बार फिर तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। 5 से 7 अक्टूबर तक बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। DGP DMA के मुताबिक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिशों का इम्कान है। दरियाओं और नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान है। सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात में मौजूद। 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बावजूद गर्मी का जोर ना टूट सका। कराची में समंदरी हवाएं बंद। बारान रहमत एक बार फिर कराची वालों के लिए जहमत बन गई। गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद अब तक पानी की निकासी ना हो सकी। मरकजी शाहराहों के नशेबी मकामात पर ताहाल बरसाती पानी जमा। नेशनल हाईवे, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड, शहीद मिल्लत रोड पर पानी जमा। डिफेंस कोरंगी रोड, शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पर भी बरसाती पानी मौजूद। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासर मोटरवे M5 19वें रोज भी बंद। और राजा भट्टा का शगाफपुर होने से मुतासर इलाकों में पानी की सतह कम हो गई। मुख्तलिफ देहात में अब भी सैलाबी पानी मौजूद। दूसरी जानिब पंजाब में सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड सर्वे जारी। 41,735 सैलाब मुतासरीन का डेटा हासिल। मुतासरीन को वज़ीर आला फ्लड रिलीफ ATM कार्ड जारी होंगे। मरियम नवाज का कहना है सैलाब से मुतासरा हर फर्द तक पहुँचेंगे, नुकसान का अजाला होगा। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे, डीजल 4 रुपये 4 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। महंगाई के नए तूफान पर अवाम बरहम। पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक 2015 में जारी होने वाला यूरो बॉन्ड
30 सितंबर 2025 को मैच्योर हुआ। कर्ज की बरवक्त अदायगी पाकिस्तान के मालियाती नज़्म व ज़ब्त की आकाश है। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर और लिक्विडिटी में बेहतरी आई है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसी। FBI ने 15 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी। तारीख में तौसी का फैसला मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों की दरख्वास्त पर किया गया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक लाजवाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है। दोनों ममालिक का ये रिश्ता वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के 76वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा, सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने तरक्की और खुशहाली के अहम संगे मील अबूर किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात तारीखी, स्ट्रेटेजिक और मजबूत शराकतदारी पर मबनी हैं। CPEC जैसे अजीम मंसूबे पाक चीन अजीम शराकतदारी की रोशन मिसाल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, चीनी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। चीनी ताउन से पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम में मदद मिल रही है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आबादगारों के लिए गंदम सपोर्ट प्रोग्राम पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, सपोर्ट प्राइस और ख़रीदारी ना करने के बायस गंदम की पैदावार कम हो गई। गंदम की काश्त के लिए 55.8 अरब का पैकेज दिया। 25 एकड़ तक के हारियों को 1 DAP और 2 यूरिया बैग फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर सिंध बार काउंसिल का शदीद रद्द अमल। आज सूबे भर में हड़ताल, अदालती बायकॉट। मरियम नवाज से बयान वापस लेने और माफी मांगने का मुतालबा। चीन के साथ मिलकर तरक्की की राह पर गामजन होंगे। चीनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन से जदीद मशीनरी मंगवाई जाएगी। पोर्ट कासिम पर चीन से आए एम्प्लॉयज़ के लिए रहायश भी बनाई गई है। कराची के 40 से 50 हज़ार लोगों को नौकरियां मिलेंगी। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने मुफाद परस्त अनासिर की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल बुरी तरह नाकाम। तमाम बड़े शहरों में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। मीरपुर, भिम्बर, कोटली, चकोची में बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। मुफाद परस्त हल्कों की अमनो अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की मज़मूम कोशिश। एहतजाजी कॉल नाकाम होने पर चंद अनासिर के इलाके में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और तोड़ फोड़ की कोशिशें। कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मसरूफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साला लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाजत दे दी। अदालत ने कहा, कम उम्र की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। फैसले में सिफारिश की गई कि निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए कि वह 18 साल से कम उम्र की शादी ना करें। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो। सिफारिशात वज़ारत कानून, इंसानी हुकूक और दीगर मुतालिका इदारों को भिजवाने की हिदायत। कराची के बेलगाम डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। शदीद जख्मी 30 साला एहसान अब्बासी अस्पताल में दम तोड़ गया। उधर गुलिस्तान जौहर पहलवान गोच में कचरा कुंडी से इंसानी सर बरामद। गुज़श्ता रोज नॉर्थ नाजिमाबाद नाले से इंसानी धड़ बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक मिलने वाला सर उसी धड़ का हो सकता है। मुल्तान के इलाके लियाकतपुर में घर में सोए मियाँ बीवी कत्ल। जामा का अफराद में 27 साला सऊद और 25 साला हसीबा शामिल। दूसरी जानिब पाकपतन में पसंद की शादी पर 2 बरादरियों में तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 5 शदीद जख्मी।
पंजाब के मौसमियाती पेशगोई के जदीद निज़ाम ने काम शुरू कर दिया। सूबे में आज फ़ज़ाई मयार 170 रहने का इम्कान। स्मॉग से बचाव का बड़ा इंतजामी ऑपरेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने प्लान A-B-C तैयार कर लिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं अब तक स्मॉग की सूरत हाल काबू में है। यकम अक्टूबर से 31 मार्च तक आबी परिंदों के शिकार की इजाज़त। पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक शिकार हफ्ते और इतवार के दिन खेला जा सकेगा। महकमे से परमिट और असलहा लाइसेंस लाजिम। प्रोटेक्टेड एरियाज में शिकार की ममानियत होगी। गाड़ी में सवार होकर शिकार करना भी ममनू। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही, हलाकतों की तादाद 69 हो गई। 150 से ज़ायद जख्मी, दर्जनों इमारतें ज़मीं बोस। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बस्ती साहिली इलाके में आफ्टर शॉक्स भी महसूस। अमरीकी फौज में मोटे जर्नलों का दौर खत्म हो गया। वजीर जंग पीट हेग्सेट का सख्त ऐलान। कहा तरक्कियां कोटे के बजाय सिर्फ मेरिट पर दी जाएंगी। फौजी अफसरान को आला तरीन जिस्मानी मयार पर पूरा उतरना होगा। अमरीकी फौज में दाढ़ी बढ़ाने पर पाबंदी होगी। गैर पेशावराना जिस्म और मोटी तोंद रखने वाले अफसरान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रिपब्लिकन्स अमरीकी कांग्रेस से फंडिंग बिल मंजूर ना करा सके। 7 साल बाद अमरीकी विफाकी हुकूमत शट डाउन का शिकार। 7.5 लाख विफाकी मुलाजमीन को जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया। अमरीका में शट डाउन से फ़ज़ाई सफ़र मुतासिर होगा। साइंसी तहकीक मुअत्तल हो जाएगी। अमरीकी फ़ौजियों को तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकेगी। लंदन के जुरासिक स्क्वायर में नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्समे की बेहुरमती। नामालूम अफराद ने मोदी और भारत मुखालिफ नारे लिख दिए। लंदन पुलिस ने वाक़े को नस्ली तासुब पर मबनी जुर्म करार दे दिया। तहकीकात शुरू, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। साइम अयूब T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत के हार्दिक पांड्या से पोजीशन छीन ली। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। साहिबजादा फरहान की 11 दर्जे तरक्की 13वें नंबर पर आ गए। शाहीन अफरीदी की 12 दर्जे तरक्की के बाद 14वीं पोजीशन। अभिषेक शर्मा की बैटिंग और वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग में नंबर 1 पोजीशन बरकरार। एशिया कप के बाद विमेन वर्ल्ड कप में भी भारत की हठधर्मी बरकरार। विमेन वर्ल्ड कप के पाक भारत मैच में भी हाथ नहीं मिलाए जाएंगे। भारतीय सहाफी का दावा। एक्स पर पैगाम में कहा एशिया कप में शुरू किया जाने वाला सिलसिला जारी रहेगा। इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। पंजाब स्टेडियम लाहौर में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आगाज। वज़ीर खेल पंजाब ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। फैसल खोखर का कहना है कि कबड्डी पंजाब का मकबूल तरीन खेल है। तमाम टीम्स के लिए नेक ख्वाहिशात है। और नाम भी कमाल, काम भी कमाल। मारूफ अदाकार सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 16 साल बीत गए।